वेलकम स्टूडेंट्स टू आबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी द विश विच इज़ रिटन बाय रोआल्ड डाल उसकी थीम्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। द डोमिनेंट थीम ऑफ द स्टोरी इज़ दैट फेयर लीड्स टू फेलियर। मेरे ख्याल में इस स्टोरी का जो सबसे बड़ा थीम है वो ये है कि फेयर लीड्स टू फेलियर। खौफ जो है वो इंसान को फेलियर की तरफ ले जाता है, नाकामी की तरफ ले जाता है। अगर एक बंदा डर रहा होता है किसी चीज़ से तो उसके लिए आसान रास्ता भी मुश्किल हो जाता है। द चाइल्ड वॉज कैपेबल ऑफ सक्सीडिंग बट द फेयर ऑफ द स्नेक्स मेक हिम नर्वस। वो बच्चा जो था वो जीत सकता था, वो जो है कामयाब हो सकता था, उसमें कैपेबिलिटी थी, सलाहियत थी, लेकिन सांप के डर ने जो है उसको नर्वस कर दिया था। मोर ओवर ही चोज द मोर डिफिकल्ट पार्ट टू अवॉइड द स्नैक्स। दूसरी बात ये कि उसने जो था मजीद ये कि उसने सांपों के डर की वजह से, स्नैक्स के खौफ की वजह से उसने एक मुश्किल पाथ जो है वो सेलेक्ट किया था और वो उसका खौफ ही था। द स्टोरी आल्सो सजेस्ट्स, स्टोरी हमें ये भी बताती है दैट वन शुड नॉट बाइट मोर देन ही कैन चीव, कि एक बंदे को उतना ही जो है नवाला लेना चाहिए जितना जो है वो चीव कर सके, जितना जो है वो उसको चबा सके। मतलब ये कि एक बंदे को इतना ही काम अपने सर पे लेना चाहिए जितना वो कर सके। अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा काम लेना जो है अपनी ही मर्ज़ी से, ये जो है अक्लमंदी नहीं है। दैट इज़, इसका मतलब ये हुआ, वन शुड नॉट सेट अनरियलिस्टिक और डिफ़िकल्ट टास्क फॉर वन सेल्फ, कि किसी को भी अपने लिए जो है बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक, गैर हकीकी और मुश्किल टास्क जो है वो सेट नहीं करने चाहिए। Undertaking a difficult task by one's free will is the result of overconfidence। और बंदा क्यों ऐसा करता है, कब वो अपने लिए बहुत मुश्किल टास्क जो है वो पैदा करता है। अंडरटेकिंग अ डिफिकल्ट टास्क बाय वंस फ्री विल, अपनी ही मर्जी से एक मुश्किल काम की जिम्मेदारी लेना, इज़ द रिजल्ट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से होता है, जब इंसान को अपने पर एतमाद जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए। एंड मे लीड टू हिज डाउनफॉल, और यही ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को जो है डाउनफॉल पे ले जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस इज ओवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वन सेल्फ। ओवर कॉन्फिडेंस जो है ये दूसरा नाम है इस चीज़ का कि एक बंदे को खुद से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हो। जब एक बंदे को खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो उसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। इट टेक्स अ पर्सन ऑन सच अ पाथ विच कैन मिसलीड हिम। ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ऐसे रास्ते पर ले जाता है जो उसको जो है गुमराह कर देती है। द स्टोरी आल्सो थ्रोज लाइट ऑन ह्यूमन नेचर दैट मैन एंजॉयज विक्ट्री। ये जो है स्टोरी हमें ये भी बताती है इंसान की नेचर के बारे में। इंसान की नेचर है, इंसान को हमेशा विक्ट्री का मज़ा आता है, फ़तह बहुत ज़्यादा जो है इंजॉयबल होती है, इंसान को बहुत मज़ा आता है, चाहे वो छोटी फ़तह हो, छोटी सी विक्ट्री हो या कोई बहुत बड़ी हो। एंड सक्सेसिव विक्ट्रीज कैन इंटॉक्सिकेट हिम, और एक के बाद दूसरी फ़तह, एक के बाद दूसरी मुसलसल अगर इंसान को विक्ट्रीज मिलती रही, इससे वो इंटॉक्सिकेट हो जाता है। इंटॉक्सिकेट का मतलब नशा हो जाता है, वो एडिक्ट हो जाता है, उसका दिल करता है कि वो और भी ज़्यादा जो है विक्ट्रीज हासिल करे। देन ही विशेज़ फॉर मोर, और फिर जो है वो मज़ीद जो है ख्वाहिश करता है, विश करता है फॉर मोर एंड मोर, मज़ीद विक्ट्रीज़ की। एंड थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज इनविंसिबल, और अगर इंसान को मुसलसल फ़तह मिलती रहे तो वो समझता है कि वो इनविंसिबल है। इनविंसिबल का मतलब कोई उसे हरा नहीं सकता। इंसान के जहन में गुरूर बहुत जल्दी पैदा हो जाता है कि अगर उसको मुसलसल विक्ट्रीज़ मिलती रहे कि जो है वो कोई उसे हरा नहीं सकता। आल्सो ये भी स्टोरी सजेस्ट करती है, मेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम लीड्स टू सक्सेस एंड वाइस वर्सा। अगर सही वक्त पर सही फैसला किया जाए तो इंसान इससे कामयाब हो सकता है, एंड वाइस वर्सा, और उसके ऑपोजिट भी हो सकता है। अगर इंसान जो है गलत वक्त पर गलत फैसला करे तो वो जो है नाकामी की तरफ भी जा सकता है, जैसे उस चाइल्ड ने जो है गलत रास्ता चूज़ किया अपने खौफ की वजह से और वो जो है वो नाकाम हुआ। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थीम्स ऑफ द स्टोरी। काफ़ी ज़्यादा इसमें थीम्स बनती हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है पॉइंट्स जो है वो आते हैं। होपफुली जो है आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।